सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो छायाणम् इडमो लोएसवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अर्हन्तादि महा। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हमारे स्वाध्याय में चौथा अध्याय चल रहा है। उसके अंतर्गत मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति की चर्चा यहाँ पे चल रही है कि संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है। वर्णन तो यहाँ पे श्रद्धान का करना है, परंतु पहले जानेंगे तब श्रद्धान करेंगे, इसलिए जानने की मुख्यता से यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। सर्वप्रथम जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा प्रारंभ की कि यह जीव अनादि काल से है, वह कर्म के निमित्त से अनेक अवस्थाएं अनेक पर्याय धारण करता है। वहाँ वह पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय को धारण करता है। उस असमान जाति द्रव्य पर्याय में एक तो स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उसके एक पिंड बंधान रूप वह अवस्था है। और इस जीव की यह भूल होती है कि उस असमान जाति द्रव्य पर्याय में यह जीव क्या करता है, यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि धारण कर लेता है। हम हैं तो जीव और ज्ञानादि हमारे गुण हैं, पर लक्ष्य से होने वाले कर्म के निमित्त से होने वाले क्रोधादि औपाधिक भाव हैं। उन क्रोधादिक की हीनाधिक अवस्था होती है, विभाव क्रोधादिक हैं और पुद्गल परमाणु जो हैं उनके वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव हैं। उन सबको अपना स्वभाव मानता है कि जीव के ज्ञान भी मेरा है, क्रोध भी मेरा है और स्पर्श रस गंध वर्ण वाला यह शरीर भी मेरा है, ऐसी ममत्व बुद्धि जीव को होती है। वहाँ जीव के ज्ञानादि की ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण आदि से हीनाधिकता होती है। क्रोध आदि जो कसाएं हैं उनकी भी हीनाधिकता होती है। पुद्गल परमाणु जो हैं उनके वर्णादि पलटने रूप जो अवस्था होती है, उन सबको क्या मानता है, अपनी अवस्था। ज्ञानादि की हीनाधिकता को भी अपनी मानता है, क्रोधादि को की हीनाधिकता को भी अपना मानता है और वर्णादि के पलटने रूप अवस्था को भी अपनी अवस्था ही मानता है। ऐसी इसकी ममत्व बुद्धि व्याप्त रहती है। वहाँ जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। दर्शन ज्ञान स्वभाव जो है, उस दर्शन ज्ञान स्वभाव की जो प्रवृत्ति होती है उसके निमित्त मात्र शरीर के अंगरूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं। जो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति होती है, कमजोर है अभी ज्ञान, आत्मा कमजोर है, तो उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है? पांच इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवृत्ति होती है। जैसे आंखें कमजोर हों तो चश्मे के माध्यम से आंखों की प्रवृत्ति होती है, ऐसे ही ज्ञान कमजोर है तो ऐसे आंखों के माध्यम से वो बाहर में देखता जानता है, इंद्रियों के माध्यम से जानता और देखता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, तो यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने हाथ आदि से स्पर्श किया। अंदर में आत्मा
आत्मा का ज्ञान दर्शन, वो ज्ञान दर्शन आत्मा कमजोर है तो 5 इंद्रिय मन के माध्यम से प्रवृत्ति कर रहा है, तो इन इंद्रियों के माध्यम से जो प्रवृत्ति करता है तो ऐसा भ्रम होता है कि मैंने हाथ से स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा और कान से सुना। जबकि मैंने ज्ञान से देखा, ज्ञान से सुना, ज्ञान से चखा, ज्ञान से स्पर्शा, ये तो एक माध्यम मात्र है। लेकिन भ्रम होता है कि ये इंद्रियां जानती हैं, इंद्रियां नहीं जानती, जानने वाला तो कोई भिन्न है ज्ञान। और हृदय स्थान पे मनोवरगणा का 8 जो फूले हुए कमल के आकार का हृदय में एक द्रव्य मन है, उसके माध्यम से क्या होता है, स्मरण आदि रूप प्रवृत्ति होती है। ये भी एक छठी इंद्री मान लो एक प्रकार से। जैसे आंख एक इंद्री है, वैसे मन भी एक द्रव्य इंद्री रूप में मन भी एक द्रव्य मन है, उसके माध्यम से स्मरण आदि रूप प्रवृत्ति होती है। तो यह द्रव्य मन और ज्ञान को एक मानकर ऐसे जानता है कि मैंने मन से जाना, मैंने मन से जाना कि ज्ञान से जाना, मैंने चश्मे से देखा कि आंख से देखा। नहीं, एक लौकिक दृष्टि से कहें कि चश्मे से देखा कि आंख से देखा, आंख से देखा ना, ऐसी आंख से देखा कि ज्ञान से देखा, ज्ञान से। जी एक माध्यम है, और हम क्या समझते कि माध्यम को ही स्वयं समझ लेते हैं कि उससे ही जान रहे, देख रहे, वो एक माध्यम है मात्र। इसमें जो द्रव्य मन को तो इंद्रियों में लिया है, भाव मन में लब्धि और उपयोग है, तो उसमें लब्धि को भी उद्गल मुख्य माना, कर्म वर्गणी माना है, कर्म सापेक्षी है, जो लब्धि है वो स्मरण रूप जो ज्ञान आदि है, लब्धि में पड़ा, कहते ना कि लब्धि में पड़ा हुआ है। लब्धि उपयोग, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, तो भावेंद्री के माध्यम से उपयोग जिसमें लगा ना, अभी उपयोग आंख के माध्यम से जानने में लगा, कान के माध्यम से जानने में लगा, रसना के माध्यम से जानने में लगा, तो जानने वाला तो उपयोग है। और हमें लगता है कि आंख जान रही है, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, तो ये जो भ्रम हो जाता है, इस भ्रम को यहाँ दूर कर रहे हैं। जब जीव की बोलने की इच्छा होती है तो जीव को विकल्प हुआ, क्या हुआ, बोलने की इच्छा हुई, बोलने की इच्छा हुई तो उसने तदनुसार अपने प्रदेशों का कंपन हुआ, आत्मा के प्रदेश है ना जो असंख्यात प्रदेश, उसका कंपन हुआ। कंपन होने से निमित्त नैमित्तिक संबंध से दंत, तालु, ओंठ आदि का भी घर्षण हुआ, तो लोक में जो भाषा वर्गणाएं हैं वो शब्द रूप से परिणमित हुई। जैसे जो घर्षण हुआ ना, ये ताली का, इससे भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमित हुई। ऐसे ही ये दंत तालु आदि जो आपस में मिल रहे हैं, ओंठ दंत तालु, तो उससे भी घर्षण से आवाज ध्वनि निकल रही है। तो ये ध्वनि क्या है, भाषा वर्गणा है, वो शब्द रूप से परिणमित हो रही है। तो हम क्या मानते हैं कि यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ बोल रहे हैं, अच्छा निकल जाए तो हम बहुत हर्षित हो जाते हैं, कभी चूक जाए, लड़खड़ा जाए आवाज, तो हमें लगता है कि अरे हमारी बेइज्जती हो गई। अगर हम पृथकता देखें इन सबकी पृथकता देखें, तो जब वो अच्छी आवाज निकली तो उसमें हर्षित नहीं होंगे, और जब कभी चूक जाएंगे तो उसमें विषाद नहीं होंगे। वो जानेंगे कि ये तो सब भाषा वर्गणा रूप शब्दों का परिणमन है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ जाता है। तो ये सब जब हम ऐसी पृथकता देखेंगे तो हमें फिर हर्ष विषाद नहीं होगा, और कदाचित गलती होगी तो स्वीकार कर लेंगे, हाँ गलती हो गई, ठीक है। तो इतनी अकड़ पकड़ नहीं होगी कि अरे हम जब तक हम अपने से जोड़ेंगे तो समस्याएं हैं, और जब हम अपने से नहीं जोड़ के उसके सहज परिणमन को जानेंगे, निमित्त नैमित्तिकता को जानेंगे, तो फिर उसमें इतनी तकलीफ नहीं होगी, हर्ष विषाद भी नहीं होगा। जब अपने गमनादि क्रिया की या वस्तु को उठाने धरने की इच्छा होती है तो अपन क्या करते हैं, अपने प्रदेशों को भी तदनुकूल परिणमन कराते हैं। तो उस चूंकि एक क्षेत्र आपका है संबंध है, तो हाथ आदि भी उठते हैं, चलने रूप कदम भी बढ़ रहे हैं। अपन तो अपने प्रदेशों को हिला रहे हैं। ये देखो, जैसे प्रदेश हिल रहा है ना, ये प्रदेश हिल रहा है,
तो हम तो अपनी इच्छा हमारी और ये आत्मा के प्रदेश जो हैं वो हमारे हैं। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये क्या हो रहा है, जी हिल रही ना उंगली, जी हिल रही है, तो ये हिलना डुलना तो ये पुद्गल का परिणाम चल रहा है। हमारी इच्छा है और हमारे प्रदेशों का जो हलन चलन रूप परिणाम है वो हमारा है और ये पुद्गल का है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबको मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। एक क्षेत्र आपका संबंध के कारण शरीर के अंग हिलते हैं तब वह कार्य बनता है, अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। दोनों प्रकार से चलता है। यहाँ जीव की इच्छा, जीव ने अपने प्रदेशों का कंपन किया, तदनुकूल शरीर का भी परिणमन हुआ और कंप आदि रोग हो गया, तो शरीर पुद्गल का परिणमन चल रहा है, लेकिन उसके निमित्त निमित्त संबंध से अनचाहे ही आत्मा के प्रदेश भी कंपित हो रहे हैं। तो इस तरफ से भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस तरफ से भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो इसमें एक चीज और समझे अपन, एक क्रियावती शक्ति होती है, कितने द्रव्यों में होती है? 2 द्रव्य। कौन कौन से? परिभाषा क्या है? जीव और पुद्गल में एक क्रियावती शक्ति नाम का एक धर्म है, उससे क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप या स्थिर रहने रूप परिणमन होता है। लेकिन कोई किसी को एक दूसरे को परिणमित नहीं कराता, दोनों अपनी अपनी क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता से परिणमित होते हैं। अब क्रियावती शक्ति है ना, क्रियावती शक्ति से ऐसा समझे कि छत से कोई गिरा, या समझे अभी ज्ञानचंद जी सीढ़ियों से सर के कोई भी गिरा, तो अभी दोनों एक साथ गिरते दिख रहे हैं, लेकिन दोनों गिरते हुए भी शरीर की क्रियावती शक्ति अपना काम कर रही है, आत्मा की क्रियावती शक्ति अपना काम कर रही है। शरीर की क्रियावती शक्ति आत्मा को नहीं गिरा रही है, आत्मा की क्रियावती शक्ति शरीर को, लेकिन सहज ही अपनी अपनी योग्यता से नीचे आ रहे हैं। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि अपनी इच्छा न होने पर भी वो शरीर का ऐसा परिणमन हुआ, तो जीव का भी परिणमन तदनुकूल निमित्त नैमित्तिक संबंध से देखा जाता है। लेकिन दोनों का परिणमन होते हुए भी क्रियावती शक्ति दोनों की अपनी अपनी काम कर रही, एक की क्रियावती शक्ति दूसरे को नहीं खींच रही। उसकी अपनी योग्यता है, जीव की अपनी योग्यता है, जीव की अपनी क्रियावती शक्ति की योग्यता से वो परिणमन हो रहा है, और पुद्गल की अपनी क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता से परिणमन हो रहा है। जी सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना पड़ेगा। कभी जीव की इच्छा हुई, उसने अपने प्रदेशों का कंपन हुआ, उसके सहज ही निमित्त नैमित्तिक शरीर से शरीर का कंपन हुआ, कभी शरीर का कंपन हुआ, निमित्त नैमित्तिक संबंध से आत्मा के प्रदेशों का कंपन हुआ। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध। देखो इसमें ये होता है, जैसे किसी व्यक्ति को लकवा लग जाए, आज हम सोच रहे कि हम हाथ उठा रहे रख रहे, लेकिन जीव की इच्छा हुई, मच्छर आया, मान लो यहाँ मच्छर बैठा और उसने सोचा कि इसको भगाना है, लेकिन लकवा लग गया, तो अब तो कार्य नहीं हो रहा ना। अगर तुम कर्ता होते शरीर के, इस हाथ के, तो तुम्हारा जब भी काम होना चाहिए। अपन कर्ता थोड़ी ना है, वो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा था, तो मैंने समझा कि मैं करने वाला हूँ। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है कि हम चाहते कुछ है, पेड़ लड़खड़ाते कहीं जाते हैं, सोचते कहीं जाने का, हम पेड़ लड़खड़ा के कहीं और चले जाते हैं, तो क्या हो रहा है, ये भ्रांति टूट रही है, लेकिन हम फिर भी कर्ता बना नहीं छोड़ते। ऐसा अपने को बराबर अगर ज्ञान होना, निमित्त नैमित्तिक संबंध को बराबर समझें, लेकिन उसमें कर्ता कर्म संबंध ना जोड़ें। आजकल जो सवेरे चर्चा चल रही है कि पुद्गल ही अपने गुण पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और परिणमन करता है। क्या होता है? उस स्वयं उस रूप ही परिणमन होता है, परिणमित होता है। उपजे, ग्रहे और परिणमे, उस गुण पर्याय उसी पुद्गल के अपने रूप उत्पन्न होती है। उपजे, ग्रहे ग्रहण करते हैं और परिणमन करती है। जीव की अपने गुण पर्याय उसी में उत्पन्न होते हैं, उपजे ग्रहण करते हैं और जे ग्रह और उसी रूप परिणमित होते हैं। तो जीव का अपने में चल रहा है, पुद्गल का अपने में चल रहा है। जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है। ये कर्ता कर्म संबंध है। जहाँ व्याप्त व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। जहाँ व्याप्त व्यापक संबंध का अभाव होता है वहाँ कर्ता कर्म संबंध का भी अभाव होता है। व्यापक होता है द्रव्य, व्याप्त होती है उसके पर्याय,
तो वो पर्याय व्याप्य है किसमें? उस व्यापक रूप द्रव्य में। जीव व्यापक हुआ तो उसके गुण पर्याय उसमें व्यापेंगे, और उनका कर्ता कर्म संबंध अपने गुण पर्यायों के साथ होगा, ना कि पुद्गल के साथ होगा। पुद्गल द्रव्य है व्यापक, तो उसके गुण पर्याय पुद्गल में व्याप्त होंगे, ना कि जीव में व्याप्त होंगे। जी हमारी जब तक भ्रांति चलती रहेगी, जब तक हम जहाँ व्यापक संबंध का अभाव है वहां कर्ता कर्म संबंध का भी अभाव है। जहाँ व्यापक संबंध बनता है वहीं कर्ता कर्म संबंध बनता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हरता नहीं। आचार्य देव इतना स्पष्ट कर रहे हैं, त्यागी साहब इतना समझा रहे हैं हमें। मात्र इसको वस्तुपरक से प्रयोजन परक बनाना, कल रात में अपन ने चर्चा की थी। वस्तुपरक से प्रयोजन परक माने व्यापक संबंध होता है, वही कर्ता कर्म संबंध होता है। इसका मतलब ये है कि जब मैं व्यापक द्रव्य जीव हूं तो मेरे गुण पर्याय ही मुझ में व्याप्त होंगे, पुद्गल के नहीं होंगे। इसका मतलब मैं पुद्गल का कर्ता धर्ता हरता, ये न्याय से सिद्ध हुआ। द्रव्यान योग न्याय जो है वो द्रव्यान योग के अंतर्गत आती है। द्रव्यान योग में न्याय से सिद्ध किया जाता है हर बात को। बिना न्याय के यहाँ पे कोई भी युक्ति न्याय तर्क आदि के माध्यम से गले में बिठाला जाता है, हृदयंगम कराया जाता है। इस बात को हम समझ लें। पढ़ना मात्र नहीं है जी, हमारे जीवन में हमें प्रयोग करना है। और जब जीव के कसाय भाव होते हैं तो कसाय भाव के अनुसार भी शरीर की चेष्टाएं देखी जाती हैं। जब क्रोध आता है तो नेत्रादि लाल होते देखे जाते हैं। जब हंसी आती है तो मुखादि प्रफुल्लित होते देखे जाते हैं। पुरुष वेद आदि का उदय होता है तो लिंग काठिन्य आदि होते देखे जाते हैं। यह सबको एक मान कर ऐसा मानता है कि ये सब कार्य मैं कर रहा। तथा शरीर में शीत उष्ण, यहां तक अपनी चर्चा हो चुकी थी। यहां से आगे देखते हैं, पढ़िए पीछे से। हाँ पढ़ो बेटा। हाँ, तथा शरीर में शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं। उनके निमित्त से मोह भाव के द्वारा स्वयं सुख मानता है। इन सबको एक जानकर पिताजी तथा सुख दुख अपने को ही वे मानता है। अब जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, शीत, शरीर ठंडा होगा तो आत्मा क्या मान रहा कि मुझे ठंड लग गई, मैं ठंडा हो गया, मुझे ठंड लग गई, मुझे हो गया। देखो कहना अलग चीज है। कल अपन ने नयों की भाषा की चर्चा की थी कि नए किस किस भाषा में कैसी कैसी चर्चा करते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम कहते भी हैं और मानते भी वैसे ही है। कहें तो दिक्कत नहीं है, कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्यात्व। मानना तो निश्चय नहीं, कहना सो व्यवहार और मानना तो मिथ्यात्व। हम ये मेरा शरीर है ऐसा मैंने कहा तो ये व्यवहार से कहा, और मान लिया कि मेरा शरीर है तो ये निश्चय थोड़ी ना हुआ, ये मिथ्यात्व। कहने में दिक्कत नहीं है जी मेरा घर है, जी मेरा परिवार है, जी मेरे बच्चे हैं, जी ऐसा है, जी वैसा है, जी मेरा शरीर है, मुझे सर्दी लग गई है, मुझे ऐसा हो गया है। कहने में क्या है, लेकिन हमें तो ये लगता है कि मैं ठंडा हो गया, मैं गर्म हो गया, मुझे बुखार हो गया, मुझे लू लग गई, मुझे सर्दी लग गई, मेरा मरण हो गया। तो शरीर में शीत उष्ण अवस्था होती है तो मुझे क्या लगती है कि मैं गर्म हो गया, शरीर में बुखार आया और मुझे बुखार आ गया, शरीर ठंडा हुआ, मैं ठंडा हो गया। क्षुधा तृषा, ये क्षुधा तृषा किसका काम है? शरीर का काम है। भूख प्यास किसका काम है? शरीर को भूख है, शरीर की प्यास है। आत्मा को क्या है? मुझे भूख लगी, कहना दिक्कत नहीं है, मुझे प्यास लगी, कहने में दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तृप्त हो गया, मजा आ गया, आनंद आ गया। काय का आनंद आ गया? मिथ्यात्व का आनंद, एकत्व का आनंद, ममत्व का आनंद, कर्तृत्व का आनंद, भोक्तत्व का आनंद। जी तो कष्ट देने वाला है। पृथकता दिखना चाहिए हमें।
इन सबसे पृथकता दिखना चाहिए। कहना अलग चीज है, लोक व्यवहार की भाषा में लोक व्यवहार जैसा बोला जाएगा। बच्चा है तो अगर पानी को मम्मम समझता है तो मम्मम बोलना पड़ेगा, भोजन को अगर पप्पा समझता है तो पापा पप्पा बोलना पड़ेगा, जो उसकी भाषा में उसको बोलना पड़ेगा। लेकिन हमें तो समझना पड़ेगा कि हम क्या समझ रहे हैं क्या। और बच्चे के साथ बचपने की बातें कर ले, लेकिन बड़ों के साथ भी वैसी बातें करोगे, उसको तो वहां पे बराबर हमें समझना होगा। तो भूख प्यास जो शरीर का धर्म है, शरीर के रख रखाव मेंटेनेंस के लिए उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, लेकिन आत्मा का काम तो है ज्ञान। ज्ञानानंद भोजी मुनिराज, ज्ञान और आनंद भोजन है। भोग और उपभोग की चर्चा आती है। जो एक बार भोगा जाए उसे क्या कहते हैं? भोग। तो जो बार बार भोगा जाए, मुनिराज तो अपने आनंद को ही एक बार भोग रहे हो, बार बार उसी को। भोग उपभोग किसका कर रहे हैं? अपने आत्मा का, शुद्धात्मा का। जो हमारा भोजन नहीं है, जो हमारे भोग उपभोग नहीं है, जो हमारा सौंदर्य नहीं है, जो हम नहीं है, जो हमारे नहीं है, जो मैं नहीं हूं, जो मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूं, मैं इनका भोगता नहीं हूं, जे मेरे करता नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूं, जे मिथ्या भ्रांतियां जब तक हमारी नहीं टूटेंगी तब तक हमारी शांति आने वाली। रोग इत्यादि अवस्था होती है, उनके निमित्त से मोह भाव के द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। किसको रोग हुआ? किसको रोग हुआ? आत्मा भी रोगी है। मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया। भव रोग लगा हुआ है, मोह राग द्वेष का रोग लगा है, लेकिन हम शरीर के रोग को अपना मानते। कमर में तकलीफ हो रही तो हमारी तकलीफ हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो किसका बढ़ गया? मेरा बढ़ गया। डायबिटीज हो गई तो मुझे हो गई, कैंसर हो गया तो मुझे हो गया, टीबी हो गई तो मुझे हो गई। दादाजी किसको हो गई? जी तो दुख दे रहा है। और कौन दुख दे रहा है हमें? मोह राग रुस दुख की खान। शरीर का रोग दुख नहीं दे रहा, राग दुख दे रहा शरीर में। शरीर के प्रति का जो राग है ना, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है ना, वो निरंतर हमें दुख देता रहता है। ये शरीर दुख नहीं देता। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, रोग इत्यादि अवस्थाएं होती है, उनके निमित्त से मोह भाव के द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। देखो, शरीर में हुए रोग तो भी बात अलग है। बच्चा आपका रोगी हो जाए, बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, बच्चा कष्ट में हो तो किसको कष्ट होगा? क्यों होगा? वो तो बिल्कुल भिन्न है। उससे तो हमारा एक क्षेत्र का संबंध भी नहीं है। शरीर का तो निमित्तिक संबंध से, एक क्षेत्र का संबंध होने से जीव फिर भी अटैच है, लेकिन वो तो बाहर दूर खड़ा है। यहाँ नहीं होगा, वो विदेश में हो आपका बच्चा, वहां पे पता पड़ जाए कि वो बीमार है और एडमिट हो गया है और बहुत सीरियस समस्या आ गई है, तो यहाँ पे माँ को कौन दुखी कर रहा है? बच्चा। राग, मेरे पने का भाव, ममेती भाव, मेरे पने का जो भाव चल रहा है, ये दुखी दे रहा है। मोह भाव के द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। अगर अभी मान्यता को छोड़ दे तो अभी कुछ दिक्कत थोड़ी ना आई, वो तो भिन्न है। मान्यता को भी छोड़ दे। वो एक दृष्टांत था ना कि एक घर में आग लगी, बहुत भीषण आग थी, बुझाने की कोई तरकीब दिखाई नहीं दे रही थी। मकान मालिक दहाड़े मार मार के चिल्ला रहा था, छाती पीट रहा था, आगी में कूद रहा था, तो बार बार बेहोश हो रहा था, बड़ी तकलीफ में। तो वहां उनका बच्चा आया कि पिताजी इसको तो मैंने सवेरे बेच दिया। एक क्षण में बिल्कुल शांत नॉर्मल, अच्छा बेच दिया, कोई बात नहीं, आराम से कुर्सी पे टिके हुए बैठे, कोई बात नहीं। पानी शायद पहले भी कहते पानी फेंको, लेकिन अभी भी कह रहा है डालो पानी, बुझाओ आग। लेकिन अब टेंशन है क्या उसको? अब अटेंशन है वो। थोड़ी देर बाद छोटा लड़का आया, पिताजी
वो तो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया था। अच्छा, फिर दहाड़े मार के छाती पीटने के, ये अंतर आ क्यों रहा? फिर मकान तो पहले भी जल रहा था, अब भी जल रहा है, अंतर क्या है? मेरे पने का भाव। जो शरीर रूपी मकान पूर्ण गलन इसका स्वभाव है, ये तो पुरेगा और गलेगा, इसका ममत्व एकत्व ही हमें निरंतर दुख दे रहा है। अगर हमें भव दुखों से बचना है तो इस मान्यता को बदलना है। इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से बड़ा भी पाप बताया। लोगों को लगता है कि कुछ करो करो करो, लेकिन बिना समझे अगर करेंगे तो नियम से वह गलत होगा। शायद हम सोच रहे हैं कि भाव का अभाव करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उससे भाव बढ़ जाए। पाप को तो बुरा सारा जगत कहता है, धन्य है वो कृतार्थ सुकृतार्थ हैं जो कि पुण्य को भी पाप जानते हैं। दोनों ही बंधन है, बांधने वाले हैं। किसी अपेक्षाओं ने भला कहा है, लेकिन संसार में ही भ्रमाने के कारण दोनों ही बेड़ियां हैं, एक लोहे की है, एक अच्छा पति हो कि बुरा पति हो, अच्छी पत्नी हो कि बुरी पत्नी हो, कैसी होना चाहिए? दोनों ही राग से बांधने वाले हैं। बुरी होगी तो द्वेषात्मक बंधन चलेगा, भली होगी तो रागात्मक बंधन चलेगा, आखिर बंधन तो बांध के ही रखेंगे। संतान कैसी होना चाहिए, अच्छी कि बुरी? बंधन तो बंधन है, चाहे कोई भी हो। इसलिए पहले जानो। यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, लेकिन जानने की मुख्यता से वर्णन करेंगे, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तो श्रद्धान किसका करेंगे? क्योंकि बिना जाने का श्रद्धान गधे के सींग के श्रद्धान के समान। रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं, उनके निमित्त से मोह भाव के द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। इन सबको एक जानकर शीत आदि तथा सुख दुख अपने को ही हुए मानता है। मुझे ठंड लग गई, मुझे रोग हो गया, मुझे कैंसर हो गया। अभी वो राजेश भैया की सास है ना, उन्हें 3 बार वो कैंसर हो गया, गांठ हो गई, बार बार करवाना पड़ता। तो वे उदयपुर गई तो उस डॉक्टर ने क्या कहा, मैं तुम्हें कैंसर से नहीं मरने दूंगा। अंदर में कैसा लगता? भगवान है जो तो उसने हमें बचा लिया। क्यों? क्योंकि ये कैंसर हमें अपना लग रहा है, उनकी बात नहीं। हम अपने को उस जगह रख के देखें तो कैसा लगता है? कोई कह दे कि हम कैंसर से नहीं मरने देंगे, पता हमें भगवान का उतना बहुमान नहीं आता जितना उस डॉक्टर का आता। डॉक्टर की बात जितनी हम ध्यान से सुनते हैं, जितना समर्पण भाव रखते हैं, क्या वो हम अपने देवशाद गुरु के प्रति रखते हैं? वैसा बहुमान आता है कि हम एक औपचारिक पूजन पाठ करके निपटा के चले जाते हैं। बहन जी क्या लगता है? एक औपचारिकता नहीं है धार्मिक क्रियाएं हमारी, एकमात्र रूटीन वर्क, खाना पीना नहाना धोना जैसा है, वैसे ही मंदिर की क्रिया भी एक औपचारिक है हमारी। सुबह से पहला कूपन पानी पीने का ले गए, सबसे शुरू में अपन सुबह बिना मंदिर के पानी जो नहीं पीते ना, तो पहला कूपन दर्शन करके गए, जल्दी पानी पी लें, प्यास लगी बहुत जोर से। भगवान नहीं देखे, कौन देखा? पानी। उसके बाद दूसरा कूपन भोजन का लेके चले गए, दूसरी पूजन करी, निपटाई पूजन, यहाँ वहां देखते रहे, इसको देखते रहे, कौन आ गया, कौन चला गया, कौन आ गया, कौन चला गया, इसी में लगे रहे और लगा कि हो गई पूजन। ऐसी पूजन करके औपचारिक, दूसरा कूपन भोजन का ले गए। ऐसी रूढ़िगत क्रियाओं से मिथ्यात्व का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। उसके लिए तो गहरा तत्व विचार, भेद विज्ञान, भावेद भेद विज्ञान मिद मच्छिन्न धार्या यावत तावत पराचुत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। ये करवत कब तक चलाना? ज्ञान का धारा प्रवाही आ रहा, कब तक चलाना? कि जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित, अर्थात हम पूर्ण केवल ज्ञान रूप दशा को प्राप्त नहीं कर लें, तब तक निरंतर 16 कारण भावना में है ना, अभिच्छिन्न क्या है, कौन सी है? ज्ञान, अभीक्षण ज्ञानों पे
निरंतर ज्ञानाभ्यास, भेद विज्ञान। बार बार मोह हावी होगा, बार बार मोह हावी होगा, अनादि के कुसंस्कार हावी होंगे, लेकिन बार बार हमें ज्ञान के द्वारा उसको तोड़ना है। देखो समय सार में अमृतचंद स्वामी ने लगभग सभी अधिकारियों के प्रारंभ में उस ज्ञान को नमस्कार किया, क्योंकि वह ज्ञान ही जो एकत्व ममत्व करके कर्तृत्व भोक्तत्व जो दो हैं और एक का भेष बना के आ गए हैं, एक का स्वांग बना के, तो वो ज्ञान ही पहचानेगा कि ये एक नहीं है, ये भिन्न भिन्न है। इसलिए ज्ञान को की महिमा गाई है कि ये ज्ञान ही वास्तव में कल्याण मूर्ति है। वो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान हो चाहे सम्यक दृष्टि का, निर्णय तो वह ज्ञान ही करे। कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान में ही निर्णय होगा। इसलिए ये ज्ञान पूज्य है हमारा, इसी में निरंतर भेद विज्ञान करें। कब तक? जब तक कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। इसी प्रकार, हाँ आगे पढ़िए। इसी प्रकार शरीर के परमाणुओं का मिलना विचुलना आदि होने से अथवा उनकी अवस्था पलटने से या शरीर स्कंद के खंड आदि होने से स्थूल कृशादि बाल प्रतादि अथवा अंगहीनादि होते हैं और उनके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगों का भंग हुआ है इत्यादि मानता है। इसी प्रकार शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना होने से अथवा उनकी अवस्था पलटने से या शरीर स्कंद के खंड आदि होने से स्थूल कृशादि बाल वृद्धादि अथवा अंगहीनादि होते हैं और उनके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगों का भंग हुआ है इत्यादि मानता है। शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना होने से, शरीर के परमाणुओं का मिलना हुआ तो मैं कैसा हो गया हूं? स्थूल हो गया हूं, मोटा हो गया हूं। और शरीर के परमाणुओं का बिछुड़ना हो तो मैं कृश हो गया। अभी आपसे कहें कि आप इतने कमजोर हो गए, पहले तो बहुत अच्छे लगते, आप कमजोर हो गए। अच्छा, कुछ ना कुछ होगी गड़बड़। चार लोग अगर कह देना कि आपका चेहरा पीला पीला सा पड़ा दिख रहा है, क्या मुरझाया मुरझाया सा, कोई बीमारी हो गई क्या, कोई तकलीफ है क्या, क्या बात है, खून की कमी, लगता है हीमोग्लोबिन घट गया है, आपका पीला शरीर पड़ गया है। अच्छा, हाँ कमजोरी तो मुझे भी लग रही थी आज दिन भर से। क्या लगने लगता? भ्रम में भी लगने लगता। और यहाँ तो शरीर अगर थोड़े परमाणु मिल जाए ना, मोटा हो जाए तो मैं मोटा हो गया, और शरीर के परमाणु कुछ बिछुड़ जाए तो मैं कृश हो गया। ये मान्यताएं निरंतर हमें दुख दे रही है। एक एक बात हमारे जीवन को दुख देने वाली है। अब पहले की अपेक्षा अच्छा हो गया, अब ठीक लग रहा है, पहले से अब कमजोर हो गया। कौन कमजोर हो गया है? आत्मा के अनंत गुण कुछ घट गए क्या? आत्मा के अनंत गुण कुछ बढ़ गए क्या? आत्मा के असंख्यात प्रदेश में से कुछ बढ़ गया क्या? आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से कुछ घट गया क्या? फिर आत्मा का क्या घटा? फिर कौन घटा और कौन घटा? हम सभी को इस पे बहुत कुठाराघात करने की जरूरत है। जब तक ऐसी मिथ्या मान्यताएं धारणाएं हमारी चलेगी, विश्व में हमें कोई सुखी नहीं कर सकता। बहुत बड़ा भ्रम है अनादिकाल का। सतत प्रयत्न से, वेद विज्ञान से, ज्ञानी जनों के अनुशासन में रह के इस वेद विज्ञान की कला को सीखने लायक है। अथवा उनकी अवस्था पलटने से, अवस्था पलट गई। पहले अवस्था अलग प्रकार की थी। जो शरीर जवानी में कैसा होता है, जो स्किन होती है जो टाइट होती है, अच्छा भरा होता है। धीरे धीरे अवस्था पलटती है तो धीरे 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 क्रश होना शुरू हो जाता है।
झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं आंखों से, ये बहुत प्रकार की अवस्था पलटने से। किसकी अवस्था पलट गई? जब मैं जवान था तब मैं 1-1 कुंटल का वजन ऐसे उठा लेता था, आज तो मेरा शरीर ही मुझसे नहीं ढोया जा रहा है। कौन उठा लेता था? आत्मा ने कितने कुंटल वजन उठाया? लेकिन हमें लगता है कि हम कितने, हमने 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 सब मिली जुली मिक्स करते रहते हैं। अंगहीनादि होते हैं, उनके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मानकर मेरे इन अंगों का भंग हुआ। अब देखना, जे आत्मा के प्रदेश अभी शरीराकार हैं, है ना। मैं क्या है जो जिससे जुड़ा हुआ है ना पॉइंट, उससे जोड़ के ले रहा हूं। बीच के ऊपर स्थूल, क्रस, बालक, वृद्ध, फिर अंगों का भंग वाला वो पॉइंट ऐसा मैंने इसको जोड़ा। तो जो आत्मा के संख्यात प्रदेश है ना, इन सब में फैले हुए हैं, 8 अंग में जो पूरे में फैले हुए हैं। अब जो आत्मा का प्रदेश यहाँ है ना, कदाचित जो उंगली कट गई तो क्या होगा? आत्मा के प्रदेश सुकुड़ के यहां से यहां, हमने माना जी मैं हूं, तो मेरे इन अंगों का भंग हो गया। किसका भंग हो गया? मेरा हाथ कट गया। मेरा हाथ कट गया, मेरे प्रदेश कितने कट गए? कितने बाहर भाग गए प्रदेश? एक सोच व्यक्ति को कैसे दुखी कर देती। अब देखना, किसी का हाथ कट जाए, किसी की कोई समस्या आ जाए, कुछ दिन ज्यादा दुखी रहता, फिर बाद में एडजस्ट कर लेता, वो एक ही हाथ से काम कर चलाने लग जाता, स्वीकार कर लेता, नहीं चले ठीक है एक ही है। एक आंख रह जाए तो एक से काम चलाए, एक भी नहीं रहे तो भी काम चला लेता है, फिर वो टटोल के अपने अनुमान के अनुसार काम चलाने लगता है। तत्काल में एकदम से घबराएगा भी, बाद में वो ठीक है तो ठीक है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो है उसको पहले से ही पता है कि शरीर मेरा नहीं है, ये अंग मेरे नहीं है, अंगों का भंग मेरा नहीं है, स्थूल कृष्ण में नहीं हूँ, वृद्ध बालक में नहीं हूँ, मैं मोटा दुबला नहीं हूँ। तो क्या होता है, जब ये सब घटनाएं घटती हैं तो फिर वो घटनाएं उसको दुखी नहीं कर सकती अज्ञानियों जैसे। चारित्र मोह के उदयवश कदाचित वो रोता हुआ दिखे भी, लेकिन उसका वैसा अनंत अटैचमेंट नहीं होता जैसा मिथ्या तो अनंतानुबंधी पूर्वक वाले अज्ञानी का होता। वो किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो जाता कि अब क्या करें, वो निरुपाय नहीं हो जाता, वो आत्महत्या आत्मघात करने के लिए नहीं प्रेरित हो जाता कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो कोई उपाय नहीं दिख रहा, क्योंकि उसके पास जन्माणी का आधार है, उसे आत्मा का आधार है। एक कसाय की चौकड़ी के अभाव रूप उसको आत्मा का वेदन होता है, थोड़ा अस्थिरता बस जुड़ता भी है, थोड़ा रोता बिलखता हुआ भी दिखता है, लेकिन वो शीघ्र वापस आता है। 6 महीने के अंदर अंदर उस कसाय का जो काल है वो उससे आगे उसका खिंचता नहीं है, वो अपने को समेट लेता है। आगे पढ़िए। शरीर की अपेक्षा गति कुलातीत होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादि मानता है। शरीर की अपेक्षा गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति होती है। किसकी अपेक्षा? शरीर की अपेक्षा। आत्मा नारकी हुआ कि शरीर नारकी का है? आत्मा मनुष्य हुआ कि शरीर मनुष्य का है? आत्मा देव हुआ कि शरीर देव का है? आत्मा त्रियंच हुआ कि शरीर त्रियंच है? और हम क्या समझते हैं कि जिस शरीर में रहते हैं उस रूप ही अपने को मानते हैं। तुम कौन हो? मैं मनुष्य हूं। तुम कौन हो? स्त्री हूं। तुम कौन हो? पुरुष हूं। लौकिक व्यवहारिक रीति से कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में गहरे में बैठा है। स्त्रियों को स्वप्न आएंगे तो स्त्रियों वाले आएंगे, पुरुषों को स्वप्न आएंगे तो पुरुषों वाले आएंगे, हमारे अंदर तक धसा हुआ बैठा है।
तो शरीर की अपेक्षा गति कुलादि होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं। कुलादि होते हैं तो उसमें मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं। तुमने क्या समझ रखा है? मैं उच्च कुल वाला हूं, तुम निम्न कुल वाले हो। आत्मा में कौन सा कुल है और कौन सा वंश है और कौन सा शरीर ने प्रवेश कर लिया? उच्च कुलता तो उच्च विचारों से होती है। हमारे उच्च विचार नहीं है, उच्च श्रद्धा नहीं है, उच्च ज्ञान नहीं है, उच्च आचरण नहीं है, तो उच्चता क्या है? मात्र जैन कुल में जन्म ले लिया तो जैन थोड़ी ना हो गए। सच्चे जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चित पागे जो। सच्चे देवसाद गुरुवर की सत्य प्रतीति लावे जो। अभक्ष अन्याय नीति को त्यागे जो। सच्चे जैन लौकिक रीति से भी सप्त व्यसन के त्यागी हों, अष्टमूल गुणों के पालन करने वाले हों, सच्चे देवसाद गुरु की प्रतीति रखने वाले हों, आत्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण आत्मानुभवी हों, वो सच्चे जैन हैं। हम नाम के जैन होने से क्या होता है? लेकिन हम तो क्या मान लेते हैं कि मैं तो जैन हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं उच्च कुल का हूँ। ये तो सब शरीर के आधार पे उच्च कुलादि हैं, शरीर की अपेक्षा गति कुलादि होते हैं। उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादि मानता हूँ। ऐसी मानते रहना। ऐसी जिंदगी अच्छी लग रही है कि कुछ बदलना भी है। मैंने कहानी सुनाई थी ना, सत्य घटना। एक छोटे से बच्चे को 500 रुपए में बेच दिया। स्टेशन पे वो बर्तन मांजता था, चाय की दुकान पे किसी ने रख लिया, उस खरीद के लाया था वो 500 रुपए में। तो वो कांच का गिलास फूट जाता था तो पीछे से लात मारता था उसको, और सिर दीवार से टकराता था तो खूना कच्ची हो जाता था उसका। 6 महीने तक उसने काम किया। उसने सोचा ऐसे जिंदगी तो नहीं निकलेगी, ऐसे तो मर ही जाएंगे हम। वहां से दूसरी जगह चला गया। दूसरी जगह उसने काम किया, वहां 2 टाइम का भोजन मिलता था, मारपीट नहीं होती थी। धीरे 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 करते हुए वो किसी अच्छे लोगों के हाथ में पहुंचा। पहुंचते पहुंचते बैंकिंग पढ़ाई करके वो बैंक में अच्छा ऑफिसर बन गया। वो अपनी घटना सुना रहा था। क्योंकि वो खराब जिंदगी से निकलना चाह रहा था। ऐसे अगर हम इस जिंदगी वर्तमान के जीवन के दुखों से निकलना चाहें, जो भव दुखों से दूर होना चाहते हैं, वो एक शुद्धात्मा को ध्याते हैं, वो तत्व विचार करते हैं। अगर हमें इन दुखों का अंत करना है तो हमें सम्यक तत्व विचार करना होगा। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान करना होगा, वैसा ही ज्ञान करना होगा, वैसे ही आचरण करना होगा, तो हमारे जीवन सुंदर, आनंदमय और निर्मल बनेगा। ऐसी मंगल भावना के साथ आज का समापन होगा। सहजानंदी शुद्ध